Hello everyone, welcome to Quantifiers. Now in this set it is given that there are 14 different cars A, B, C, D up to N, each manufactured by one of the four companies Ford, Toyota, Honda and Tesla, such that 5 are manufactured by Honda, 4 by Ford, 3 by Toyota and 2 by Tesla. Now these cars are parked in 14 parking slots, one in each slot out of the total 22 parking slots, which are numbered from 1 to 22. And now we have further information in 7 points, and based on these points or based on this information we have to make an arrangement for the parking of these cars. So basically हमारे पास 22 पार्किंग स्लॉट्स हैं जिनमें हमें ये कार्स को पार्क करना है. So let us make a small table. Now what's given here is that the 5 cars of Honda are parked in the 5 parking slots which are consecutively numbered. ठीक है, तो जो होंडा की 5 कार्स हैं वो 5 कंसेक्टिव स्लॉट्स में है, किसी भी 5 कंसेक्टिव स्लॉट्स में हो सकती हैं. ठीक है, यहाँ भी हो सकती हैं, यहाँ भी हो सकती हैं, कहीं भी हो सकती हैं वो. नेक्स्ट सेज द 4 cars of the Ford are parked in the 4 parking slots which are consecutive prime numbers. The same is true for the parking slot where the 3 Toyota cars are parked. तो बेसिकली देखो, 5 होंडा की कार्स हैं, 4 फोर्ड की हैं, 3 टोयोटा की हैं. जो 4 कार्स हैं फोर्ड की वो 4 पार्किंग लॉट्स में है जो कंसेक्टिव नंबर्स, कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स में है. और सेम इज ट्रू फॉर द टोयोटा, वो 3 कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स पे खड़ी है. Cars K and M are parked in 2 slots which are the consecutive prime numbers. The same is true for the parking slots where N and H are parked. Further, K is parked in the slot number 3 and car H is parked in the slot number 19. तो ये इन्फॉर्मेशन पहली काम की है. जो काम कार के है दैट इज इन द स्लॉट नंबर 3 और एच जो है वो 19 में है. अब देखो, के एंड एम आर पार्क्ड इन 2 स्लॉट्स विच आर कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स. सो के के साथ जो कंसेक्टिव प्राइम नंबर है वो 2 और 5 हो सकता है. तो एम जो है या तो M2 में होगा या फिर M5 में होगा. ऐसे ही एन और एच ये भी कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स पे हैं. अब एच 19 पे है, कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स 19 के बाद यहाँ पे कोई प्राइम नंबर नहीं है. सो एन हैज टू बी इन द 17th पोजीशन. Cars M and J are manufactured by the same company. The same is true for N and H. So M or J, they are with the same company. N, H are also with the are manufactured with the by the same company. Okay जी. देखो अब चलो उससे पहले कार CEG manufactured by the same company are parked in the alternate parking space. The parking slot number where C is parked is the least and of the three, and the parking slot number where G is parked is the highest ऑफ द थ्री. तो बेसिकली कैसे है, सी फिर एक छोड़ के अल्टरनेट पे है, देन ई है, देन एक छोड़ के जी पे है. कार्स एफ एंड एल आर ऑफ द सेम कंपनी एंड आर पार्क्ड सच दैट दे हैव एन एम्प्टी स्लॉट बिटवीन देम. एफ और एल सेम कंपनी की है लेकिन उनके बीच में एक स्लॉट है. सेम इज ट्रू फॉर द बी एंड डी. कार्स बी एंड डी आर ऑफ द सेम कंपनी एंड पार्क सच दैट दे हैव एन एम्प्टी स्लॉट बिटवीन देम. तो बी और डी के बीच में भी एक एम्प्टी स्लॉट है, वो भी सेम कंपनी की है. देखो अब यहाँ पे 4 कार्स हैं फोर्ड की. ठीक है, और साथ ही साथ 3 जो है वो टोयोटा की हैं. जो फोर्ड की कार्स है 4 वो भी कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स पे होंगी और टोयोटा की भी कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स पे होंगी. ठीक है ना. और बीच में जो होंडा की हैं वो कंसेक्टिव नंबर्स पे हैं, नॉट इन द प्राइम नंबर्स. अब देखो, अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2, 3, 5, 7 ये कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स आ रहे हैं मेरे पास. तो हो सकता है कि 4 फोर्ड की कार्स यहाँ पे हो, ये फोर्ड की हो चारों. ठीक है, और यहाँ पे 19, 17 और 13 ये तीनों टोयोटा की हो, पॉसिबल है. राइट, ये चीज पॉसिबल है हमारे पास. या उल्टा भी हो सकता है कि टोयोटा इधर हो और फोर्ड इधर हो. ठीक है, ये पॉसिबल है. ये भी पॉसिबल है कि इंस्टेड ऑफ 4 स्लॉट्स एयर, ये इस तरफ 3 ही स्लॉट हों.
235 या 357 का, और इस तरफ 4 स्लॉट हो, कौन से हो सकते हैं वो? 19, 17, 13 और 11, 4 स्लॉट इधर हो 4 कार्स के लिए जो फोर्ड की हैं। कैसे भी हो सकता है, अब वो देखना पड़ेगा हमें। और उससे पहले अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, अब के और एम कंसेक्टिव स्लॉट्स में आएंगी। के एंड एम जो होंगी वो कंसेक्टिव स्लॉट में है, एम यहाँ पे है या फिर एम यहाँ पे है। इन एनी केस आप ये कह सकते हो कि अगर मान लीजिए तीन, अगर ये के और एम, अगर ये के और एम की मैं बात करूं तो ये दोनों डिफरेंट कंपनीज की नहीं हो सकती। ठीक है, के एंड एम जो होंगी वो सेम कंपनी की बनेंगी, डिफरेंट कंपनी की नहीं हो सकती। क्योंकि अगर डिफरेंट कंपनी की होंगी फिर फोर्ड के लिए या टोयोटा के लिए 4 स्लॉट्स कंजेक्टिव या 3 स्लॉट्स टोयोटा के लिए कंजेक्टिव हमारे पास नहीं बन पाएंगे। सो के और एम ये दोनों कार्स सेम कंपनी की है, एम और जे भी सेम कंपनी की है। इसका मतलब के एम जे तीनों कार्स सेम कंपनी की है हमारे पास। अब इसके बाद बी और डी, बी और डी भी सेम कंपनी की हैं, एफ और एल भी सेम कंपनी की हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बी और डी या एफ और एल कोई भी इनके साथ नहीं आ सकती, के एम जी के साथ नहीं आ सकती। ठीक है, अब के एम जी में ये तीनों जो होंगी ऑब्वियसली फिर ये या तो टोयोटा की होंगी या फोर्ड की होंगी, या ये टोयोटा की होंगी या फिर ये फोर्ड की बनेंगी। ठीक है, आइदर दे आर फ्रॉम टोयोटा और दे आर फ्रॉम फोर्ड अभी के लिए। ठीक है, अब देखते हैं होंडा की क्या क्या हो सकती है। होंडा की कार कौन कौन सी हो सकती है? देखो, होंडा के लिए देखो पहली बात ये के एम जे, ये क्योंकि उस पे प्राइम नंबर्स पे हैं तो ये टोयोटा या फोर्ड की होंगी, तो के एम जे नहीं हो सकती, के एम जे निकल गया बाहर। ऐसे ही एन और एच भी बाहर हो गया, ये भी नहीं होंडा की हो सकती। ठीक है, और बी और डी में एक कार का गैप है, जबकि होंडा की कार कंसेक्टिव नंबर्स पे खड़ी है। और यहाँ पे ना एक कार का गैप नहीं है, एक कार, एक एम्प्टी स्लॉट है बीच में, ये ध्यान रखना, एम्प्टी स्लॉट है बीच में, मतलब बी और डी के बीच में एक स्लॉट एम्प्टी है। तो बी और डी भी होंडा की नहीं हो सकती। ठीक है, और एफ और एल के बीच में भी एक स्लॉट एम्प्टी है, तो एफ और एल भी नहीं हो सकती, एफ और एल भी बार हो गया। तो बचा क्या फिर? ए सी ई जी और आई। इसका होंडा की हुई ए सी ई जी और आई, सिर्फ ये कार्स बचती हैं, ए सी ई जी आई, ये 5 कार्स होंडा की हैं। जो एन और एच हैं इनका भी यही है, या तो ये टोयोटा की है या फिर ये फोर्ड की है, किसी की भी हो सकती है। ठीक है जी, अब इसके बाद इसको एक बार रेज कर देते हैं। अब अगर हम बीडी की बात करें, अब देखा जाए तो हमने ए सी ई जी आई लगा दिया, के एम जे भी हो गया, एन एच भी हो गया, 3, 2, 5 और 5, 10 कार्स हमने अरेंज कर दी है। बची कौन कौन सी है? बी डी एफ एल और एल बची है। ठीक है, अब बी और डी सेम कंपनी की है, बी एंड डी आर ऑफ द सेम कंपनी, तो ये होंडा की तो हो नहीं सकती। आल्सो बी और डी जो के एम जे के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि अगर इनके साथ जाएंगी तो यहाँ 5 कंपनीज हो जाएंगी, यहाँ सॉरी यहाँ 5 कार्स हो जाएंगी। ठीक है, तो होंडा के अलावा किसी की भी 5 कार्स नहीं है, तो बी और डी के एम जे के साथ नहीं जा सकते। तो बी और डी जो है वो एन और एच के साथ ही जा सकते हैं। इसका मतलब बी डी एन एच जो है ये एक कंपनी है, और जिस कंपनी की 4 कार्स हैं वो फोर्ड है, तो बी डी एन एच ये फोर्ड की हैं। तो के एम जे ये 3 कार्स जो हैं वो टोयोटा की हैं। और बचा हमारे पास एफ और एल, एफ और एल जो होंगी ये दोनों टेस्ला की होंगी। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमें समझ आ गया। अब बी डी एन एच, यहाँ मुझे, अब एनएच अगर इधर आ रहा है तो बी डी एन एच अगर कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स भी आएंगे तो 1917 के बाद 1113 ही हो सकता है। तो बी डी एन एच, तो बी डी, बी यहाँ आएगा, डी यहाँ आएगा, राइट। उल्टा भी हो सकता था, उल्टा ये हो सकता था कि डी यहाँ होता और बी यहाँ होता, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, और एम यहाँ भी आ सकता है, एम यहाँ भी आ सकता है, एम कहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है उसको भी देखना पड़ेगा, उसने ये बोला है कि नंबर ऑफ स्लॉट्स बिटवीन द कार्स बी एंड एम इज लेस देन दैट बिटवीन बी एंड एच। बी और एम के बीच में जो कार्स हैं वो बी एच से कम है। तो यहाँ देखा जाए, अगर मैं बी को यहाँ रखूंगा 13, 19, इनके बीच में 5 कार्स आएंगी। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 कार्स रख के आप एम को ज्यादा से ज्यादा यहाँ रख सकते हो।
बट ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज एम या तो 2 या 3, 2 या 5 पे आएगा। तो अगर आप एम को यहाँ भी रखते हो तो उस केस में दिक्कत ये आती है कि बी और एम के बीच में कार्स ज्यादा हो जाती हैं एज कम्पेयर टू बी एंड एच। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो बी कैन नॉट बी इन द 13th पोजिशन, सो बी हैज टू बी इन द 11th, और डी जो है वो 13 पे जाएगा। अगेन यहाँ पे अब फिर से बी और एच के बीच में आ, 1 2 3 4 5 6 7 कार्स आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पे अगर एम रखोगे तो 7 8 हो जाएंगी, फिर ज्यादा कार हो जाएंगी। इसका मतलब एम जो है इट हैज टू बी इन द नंबर 5 पोजिशन। तो एम को नंबर 5 पे आना पड़ेगा। ठीक है, और अब इसके बाद होंडा के लिए जो 5 कंसेक्टिव प्लेसेस बचते हैं ACEGI। अब देखो जे यहाँ नहीं आ सकता, जे कैन नॉट बी हियर। अगर जे को यहाँ रखते हो तो फिर होंडा के लिए ये 5 पोजीशंस कंसेक्टिव नंबर्स पे नहीं बचेंगी। तो अब 1 2 3 4 5, इन 5 पोजीशन पे होंडा की 5 कार्स आएंगी। सो जे को यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, और मुझे इसके बाद ये पता है कि सी, फिर एक होंडा की कार आएगी, फिर ई, फिर एक होंडा की कार आएगी, फिर जी। ठीक है, ये ऐसे चलेगा CEG, क्योंकि होंडा की कार्स हैं तो इनके बीच में कोई एम्प्टी स्पेस तो हो नहीं सकता। और सी सबसे छोटा है तो सी यहाँ आना चाहिए, एक छोड़ के यहाँ पे ई, फिर यहाँ एक छोड़ के जी। और ए और आई के बारे में कह नहीं सकते। ए जो है अगर यहाँ आता है, आई यहाँ पे आएगी, और अगर आई कार यहाँ पे है तो ए यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो हमने कितनी कार्स अरेंज कर दी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब बचा F एंड L, सिर्फ ये 2 कार्स बच रही हैं, बाकी सारी हमने अरेंज कर दी। ये टेस्ला की है, और F और L के बीच में एक स्पेस एम्प्टी है। अब देखो मुझे नहीं पता F और L कहाँ आएगा, हो सकता है F यहाँ पे है, L यहाँ पे हो, बीच में ये स्पेस एम्प्टी हो, या L यहाँ हो F यहाँ हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि F यहाँ पे हो L यहाँ पे हो, या फिर L यहाँ पे हो F यहाँ पे हो, कुछ भी पॉसिबल है। इसका मतलब F और L इन 2 पोजीशन पे आ सकते हैं किसी भी ऑर्डर में, या फिर F और L इन 2 पोजीशन पे आ सकते हैं किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। F और L जो है 14 16 नंबर पे होंगे, या 20 और 22 नंबर पे होंगे, बट इन एनी ऑर्डर, हमें ऑर्डर इनका नहीं पता है, लेकिन इतना पता है ये दोनों कार्स टेस्ला की है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट सेज विच ऑटोमोबाइल कंपनी मैन्युफैक्चर्ड कार F, तो F टेस्ला की है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल पार्किंग स्लॉट फॉर L। L या तो 14 पे होगा, या 16 पे होगा, या 20 या 22 पे। 14 16 20 हो सकता है, 11 नहीं हो सकता। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्स कार इज मैन्युफैक्चर्ड बाय होंडा। होंडा ACEGI में कुछ भी बना रहा है, तो ए जो है वो कार ए जो है वो होंडा बना रहा है। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्किंग स्लॉट्स इज डेफिनेटली वेकेंट, तो 4 नंबर जो है वो डेफिनेटली वेकेंट है। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 14 16 22 जरूरी नहीं वेकेंट हो। अगर F और L 14 16 पे हुआ तो 22 वेकेंट होगा, लेकिन अगर F और L 20 22 पे हुआ तो 14 16 दोनों वेकेंट होंगे। लेकिन डेफिनेटली नहीं कह सकते कि 14 16 या 22 में से कौन सा वेकेंट होगा, बट 4 नंबर जो है दैट इज डेफिनेटली वेकेंट। So this is all about this set. I hope you guys like this set. So please subscribe to our YouTube channel, and you can also join our Facebook and the WhatsApp group. The descriptions, the links are given in the descriptions. Thank you.